वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का 1.4। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या है बच्चों। लव फॉर वंस मदरलैंड। मदरलैंड का मतलब होता है बच्चों, मदरलैंड मीन्स हमारी मातृभूमि, जहाँ पे हम पैदा हुए हैं। ठीक है, जहाँ हम पैदा होते हैं, जहाँ के हम सिटीजन होते हैं बच्चों, वो हमारी मदरलैंड कहलाती है। राइटर हमसे क्या पूछना चाहते हैं बच्चों, लेट्स टॉक में। चलो, हाउ कैन यू सर्व और शो लव फॉर योर कंट्री एज अ स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हो तो बताएं कि आप कैसे शो करोगे कि आपको आपकी कंट्री से कितना प्रेम है। तो बच्चों आप क्या करोगे, एग्जाम्पल ये खुद दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल है कि कीपिंग सराउंडिंग क्लीन और रिस्पेक्ट आवर कंट्री। मैं अपनी कंट्री की क्या करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा। देन अदर, नेक्स्ट बच्चों, गुड सिटीजन, मैं एक अच्छा नागरिक बनूंगा। ओके, चलिए आते देखते हैं इसमें क्या है बच्चों। तो बच्चों पहले हार्ड वर्ड देख लेते हैं। स्टेइंग इन एंड इन। स्टेइंग इन एंड इन का मतलब होता है ठहरना, जहाँ पे हम ठहरते हैं ना। हमारे कंट्री में जैसे टूरिस्ट आते हैं, है ना, या कहीं हम कहीं जाते हैं तो कहीं होटल, गेस्ट हाउस, ठीक है, उसे इन कहते हैं। ये सेंटेंस का मतलब देखते हैं। अनदर टूरिस्ट एडेड, इसका मतलब है दूसरे टूरिस्ट ने अपनी बात रखी। अप्रोच मीन्स मिलना। ठीक है, एडमायर मीन्स फैन हो जाना, बहुत पसंद करना। विस्पर्ड का मतलब होता है बच्चों कान में खुसखुसाना, जो स्लोली हम बात करते हैं ना चुपके से, तो उसे विस्पर्ड कहते हैं। पजल मीन्स शौक हो जाना। बेयर फिट का मतलब होता है बच्चों खाली पैर, यानी बिना शूज के पैर, नंगे पैर। बच्चों आज मैंने ये सोचा है कि आपको ये लेसन एक स्टोरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपको कितनी जल्दी समझ में आता है। तो पैसे सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो ये सारी स्टोरी ना आपके माइंड में बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि इसमें इमेजेस है ना बच्चों, इसीलिए इमेजेस से बच्चों पढ़ाई आसान और इंटरेस्टिंग भी हो जाती है, आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए। एक्चुअली ये स्टोरी क्या है बच्चों कि एक एथोपिया, एक अफ्रीका का एक छोटा सा, तो कुछ टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे, वहाँ का नेचर देखने, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग और वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेस ऐसे देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। चलिए देखते हैं उनकी क्या कन्वर्सेशन होती है, आपस में क्या बातें करते हैं। नंबर 1, एथोपियंस टूरिस्ट से पूछते हैं, फ्रॉम विच लैंड डू यू कम एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर। आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ से आए हो। वी केम फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ यूरोप टू सी योर ब्यूटीफुल कंट्री। वी आर ऑफ डिफरेंट लैंड्स बट आर फ्रेंड्स। हम अलग अलग धरती पर रहते हैं, पर धरती के अलग अलग कंट्री पे रहते हैं, पर हम कौन है, हम एक फ्रेंड्स हैं, बिकॉज हम इंसान है, ह्यूमन है। थर्ड, टूरिस्ट कहते हैं कि हम खुद से ही अपनी कंट्री की जो भी प्लेसेस है हम खुद ही देख रहे हैं, हिस्टोरिकल प्लेस जो भी है, यहाँ का नेचर अकेले ही देख रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो हमारी लैंग्वेज भी जानता है और आपकी भी लैंग्वेज, तो इट विल इजी फॉर अस, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, कंट्री के बारे में जानना। तो एथोपियंस इन्फॉर्म से बताते हैं एथोपियन कि आप एक काम कीजिए, आप हमारे किंग से हेल्प लीजिए। ठीक है, हमारे राजा से हेल्प लीजिए। तो वो लोग सुबह सुबह जाते हैं राजा के पास। किंग उनसे पूछते हैं कि वेल फर्स्ट यू टेल मी, हैव यू लाइक्ड वॉट एवर यू हैव सीन ऑन योर ओन सो फार। मीन्स आपने खुद से जो जो देखे ना, आपको पसंद आया, आप हैप्पी हो या नहीं, आपको हमारी कंट्री कैसी लगी। तो द टूरिस्ट रिप्लाइड, योर लैंड, रिवर्स एंड नेचुरल ब्यूटी आर फैंटास्टिक। बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है आपकी आपकी धरती, आपका नेचर, जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट टूरिस्ट कहते हैं कि बट वी गेट अ गाइड। अगर हमको एक गाइड मिल जाए, गाइड मीन्स बच्चों कहीं हम हिस्टोरिकल प्लेस में जाते हैं ना, तो कोई एक हमको गाइड होता है ना, वो गाइड है ना हमें सब बताता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी जो हिस्टोरिकल प्लेस है ना, इसके पीछे क्या स्टोरी है। तो एक गाइड प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, जिसकी वजह से हम आपकी हिस्ट्री अच्छे से जान सके। ठीक है, तो द किंग रिप्लाइड, अब किंग कहते हैं आई विल अलॉट अ गाइड, मैं आपको अरेंज करके देता हूँ। ठीक है, टूरिस्ट कहते हैं वी लाइक द किंग वेरी मच एंड एडमायर हिम। एडमायर मीन्स, एडमायर मतलब बच्चों फैन हो जाना, किंग के फैन हो जाते हैं, क्योंकि किंग उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, रॉयल गेस्ट जैसे बना के रखते हैं, बहुत अच्छा ट्रीट। पहले बच्चों प्लेन नहीं होती थी ना, ट्रैवल एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने का साधन क्या था, शिप्स थी ना, पानी के जहाज में जाते थे। ठीक है, तो जब उनका बोर्डिंग का टाइम आता है, तो जो मिनिस्टर होता है सोल्जर्स का, वो कहता है कि
द मिनिस्टर विस्पर्ड टू द सोल्जर्स। विस्पर्ड मतलब कान में फुसफुसाना, कि उनके शूज निकाल लो उनके पैरों से। तो द टूरिस्ट लुक एट वन अनदर, एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, क्या ये क्यों हमारे शूज निकाल रहे हैं, ठीक है। इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है इनको, बहुत परेशान हो जाते हैं। द टूरिस्ट शोड करेज एंड आस्क्ड, एक हिम्मत दिखा के पूछता है, टू योर कस्टम दैट अ फॉरेनर हैज टू लीव हिज शूज बैग, कि ये आपका ये रीति रिवाज है यहाँ का, आपकी कंट्री का, कि आप अपने फॉरेनर जो बाहर से कंट्री से आए आपके आपके देश को देखने के लिए और उनके आप शूज निकाल लेते हो। तो दूसरी टूरिस्ट बोलती है कि एक सजेशन देती है, दूसरी अनदर टूरिस्ट सजेस्टेड, वो सजेस्ट देती कि ठीक है आपने हमारे शूज ले लिए, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, आप एक काम कीजिए, आपको आप हमें नया शूज दे दीजिए, कोई दूसरा शूज दे दीजिए, न्यू शूज दे दीजिए, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद है ना, वो जो सोल्जर्स होते हैं ना बच्चों, सोल्जर्स क्या रहते हैं, वो अपने उनके पुराने शूज को एकदम क्लीन करके लेकर आ जाते हैं। तो ये देख के सरप्राइज हो जाते हैं टूरिस्ट। आ टूरिस्ट सरप्राइज्ड और अ सरप्राइज टूरिस्ट आस्क, वो पूछ लेता है, इफ यू वर टू रिटर्न सेम शूज बैक व्हाई डिड यू टेक देम अवे इन द फर्स्ट प्लेस, आपने पहले क्यों लिया जब आपको ये शूज रिटर्न करना था तो। द मिनिस्टर स्माइल्ड एंड सेड, जेंटलमैन यू केम टू अवर कंट्री एंड लाइक्ड इट, आप हमारी कंट्री में, आप हमारी कंट्री को बहुत पसंद किए, वर वी आर हैप्पी अबाउट इट एंड वी आर प्लीज्ड दैट यू आर टेकिंग बैक फोन मेमोरीज, आपको हमारी अच्छी यादें मेमोरीज लेके जा रहे हैं हमारी कंट्री से, ठीक है। बैक आवर सॉइल सो वी डस्टेड योर शूज क्लीन, वी लव आवर सॉइल मोर देन आवर ओन लाइव्स, थैंक यू। तो हम लोग ने डस्ट कर लिया, अच्छे से उसको क्लीन कर दिया, क्योंकि इसमें क्या लगी हुई थी, हमारे देश की मिट्टी लगी हुई थी, इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि हमारी देश की मिट्टी आप हमारी मेमोरी लेके जाए। कोई बात नहीं, हमारे देश की जो मेमोरी है, जो फोटोज हैं, जो जो भी चीजें आप हमारे देश की, वो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारे देश की मिट्टी नहीं, क्योंकि हमें हमें हमारे देश की मिट्टी हमें जान से भी प्यारी है, ठीक है। तो टूरिस्ट देख के बहुत शौक हो जाते हैं। द टूरिस्ट सेड, we are amazed to see the Ethiopians' love for their soil. हम बहुत ताज्जुब हो गए, हमें देखकर बहुत सरप्राइज हो गया कि एथोपियंस को अपने देश से, सॉइल से, वहां की मिट्टी से उन्हें इतना प्रेम है। ठीक है बच्चों, होप लेसन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। रीड द स्टोरी केयरफुली, अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स। इसमें क्या क्या मेन चीजें थी बच्चे। टूरिस्ट विजिटेड एथोपिया टू सी इट्स ब्यूटी, देखने के लिए नेचर, ठीक है, नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए। द किंग ट्रीटेड द टूरिस्ट काइंडली एंड विद रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे से रॉयल गेस्ट की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं। द एथोपियंस वर शाय टू स्पीक विद द यूरोपियंस, यूरोपियन से बात करने को उन्हें शर्म आती थी, शाय करते थे। द स्टोरी शोज लव, रिस्पेक्ट एंड प्राइड फॉर वंस कंट्री, हम जहाँ जन्म लेते हैं ना बच्चों, जो कंट्री में के हम सिटीजन हैं, जहाँ के हम नागरिक हैं, तो उससे हमेशा प्यार करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए बच्चों। अगर हम नागरिक हैं उसकी, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा देश है, हम इसके नागरिक हैं, हम देश के बच्चे हैं, हम देश के सिटीजन हैं, तो हमें ही इसका ख्याल रखना है अपने देश का, और लव करना है, रिस्पेक्ट करनी है अपने देश की, ठीक है। बी अ गुड सिटीजन, और एक अच्छा सिटीजन बन के दिखाना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। कंप्लीट द फॉलोइंग। इन द अर्ली मॉर्निंग टूरिस्ट यूज टू गो टू सी, क्या देखने गए थे, द ब्यूटीफुल प्लेसेस, ठीक है, एंड द नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। द किंग ट्रीटेड द टूरिस्ट एज हिज गेस्ट, मतलब जैसे राजा के जो खास गेस्ट होते हैं ना, उसी तरह, या रॉयल गेस्ट भी आप लिख सकते हो। At the time of the leaving, the king gave the tourist, क्या दिए थे, costly present, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या था, 3, 4 पर आते हैं, चलो। रीड फाइन एंड कंप्लीट, मेंशन द फीचर्स ऑफ एथोपिया, में क्या क्या था, एथोपिया कैसा था, वहां पे नेचुरल ब्यूटी थी, ठीक है, काइंड पीपल थे, वहां के लोग बहुत अच्छे थे, और रिच कल्चर था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वेयर वर द टूरिस्ट स्टेइंग, कहाँ रह रहे थे वो, कहाँ ठहरे थे, द टूरिस्ट वर स्टेइंग इन द गेस्ट हाउस, ठीक है, ये होटल। व्हाट डिड द टूरिस्ट लाइक इन एथोपिया, क्या पसंद था उन्हें, द टूरिस्ट लाइक द नेचुरल ब्यूटी, द काइंड पीपल एंड द किंग हॉस्पिटलिटी इन एथोपिया। हॉस्पिटलिटी मतलब उनका ट्रीट करना, उनका
जिस तरह से उनके साथ व्यवहार करे थे, जैसे रह रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, उनका व्यवहार कैसा था, तो वो उनको बहुत पसंद आया, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था टूरिस्ट के लिए। देन व्हाई डिड द टूरिस्ट अप्रोच द किंग? टूरिस्ट अप्रोच क्यों मिले किंग से? तो द टूरिस्ट अप्रोच्ड द किंग टू प्रोवाइड अ गाइड। they wanted to know about the history and the legends। वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का कल्चर उनको जानना था, इसीलिए वो कह रहे थे कि किंग से कि हमें एक गाइड प्रोवाइड करके दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डिड द सोल्जर आस्क द टूरिस्ट टू टेक ऑफ देयर शूज? उनके शूज निकालने के लिए क्यों कहते हैं? आंसर है बच्चों, दे टुक ऑफ द टूरिस्ट शूज सो दैट दे wouldn't let the soil of their country live with them। उनके साथ में वो अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ना चाहते या देना चाहते थे। ठीक है, उसको क्लीन कर देते हैं उनके शूज से मिट्टी को। Why did the Ethiopians feel shy to speak with the Europeans? तो Ethiopians felt shy because they were not used to speaking with foreigners। तो यहाँ पे फेल्ट है ना बच्चों, फेल्ट फील का पास्ट टेंस होता है फेल्ट। फील करना मीन्स अनुभव करना, महसूस करना, और उसका पास्ट टेंस मतलब फील किए, फील करते थे। हाउ डू यू शो लव फॉर योर कंट्री? चलिए बताइए, आपको कैसे आप बताओगे कि हमें अपनी कंट्री से बहुत प्रेम है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? रिस्पेक्ट करोगे, उसे क्लीन रखोगे, बीइंग अ गुड सिटीजन। चलिए देखते हैं। वी शो लव फॉर आवर कंट्री बाय रिस्पेक्टिंग। रिस्पेक्ट करके बताओगे कि हमको हमारी कंट्री से प्यार है। कीपिंग इट क्लीन, उसे स्वच्छ रखेंगे। हेल्पिंग अदर एंड बीइंग अ गुड सिटीजन, हमें क्या बन जाएंगे? गुड सिटीजन बनेंगे और दूसरे नागरिकों की मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे कुछ एस साउंड है ना, जो कहीं सा प्रोनाउंस करता है, कहीं पे जा। ठीक है, तो जैसे कि हिट्स है ना, हिट्स हो गया, बैट्स हो गया, तो ये सा प्रोनाउंस करता है ना बच्चों। और कहीं पे जा, इज, ऑलवेज है ना, तो ये जा और ये सा प्रोनाउंस करता है। ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है बच्चों, ये खुद से आपको जा प्रोनाउंस वाले और सा प्रोनाउंस वाले जो आपको खुद ही लिखना है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 6 हो गया था, 7। अंडरलाइन एंड डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। देखो बच्चों, प्रोनाउंस की भी बहुत सारी टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक पर्सनल प्रोनाउंस मीन्स हम जो पर्सनल बोलते हैं, आई, यू, वी, शी, हर, देम, है ना, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस मीन्स कंजक्शन का काम करता है बच्चों, दो वाक्यों को जोड़ता है, दो सेंटेंस, दो क्लॉज के बीच में आता है। ठीक है, ही बॉट द पेन विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव, तो उसने वो पेन खरीदा जो, यहाँ पे विच का क्या बता रहा है बच्चों? जो क्या थी? एक्सपेंसिव थे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मीन्स बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मतलब बच्चों ये वो, ठीक है, वो सारे, वो सब। तो दिस, दैट, दीज, दो। ठीक है, दिस मतलब आप पढ़े होगे फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड में। दिस मतलब ये, और दीज मतलब बहुत सारे जब होते हैं ना, तो दीज कहते हैं। ठीक है, ये सारे। दैट मतलब वो, और दोज मतलब वो सारे। ठीक है, समझ गए बच्चों? चलिए बच्चों, ये फिल इन द ब्लैंक्स आप नोट कर लेना आपकी बुक में। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बच्चों, रीड द स्टोरीज ऑफ परमवीर चक्र अवार्ड डेज। क्वेश्चन नंबर 9, परमवीर चक्र मीन्स बच्चों के हमारे देश में जो ऐसे वीर होते हैं, ठीक है, ऐसे सिटीजन होते हैं जो गर्व गर्व वाला काम कर, प्राउड वाला काम करते हैं, जिनका जो ऐसे कुछ कर दिया जाते हैं बच्चों, जिनसे प्राउड फील होता है देश को। ठीक है, और हम सब सिटीजन को, तो उन्हें हमारा देश उन्हें सम्मान देता है। किसके द्वारा? चक्र, परमवीर चक्र है। बहुत सारे हैं बच्चों, जैसे कि नाम परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है। ठीक है, तो ऐसे चक्रास से हमारे अच्छे नागरिक जो जो वीर होते हैं, ठीक है, ये ऐसे नागरिक जो देश के लिए कुछ कर जाते हैं, ठीक है, जिनसे देश को प्यार होता है और देश उन पर प्राउड फील करता है, तो उन्हें अवार्ड देकर सम्मान दिया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, यू कौन सा प्रोनाउंस था? पर्सनल था। दिस क्या मैंने बताया था? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ही क्या था? वही पर्सनल था। वोम क्या था बच्चों? रिलेटिव। समझ गए ना, वोम, विच, ये सब रिलेटिव। और दीज और दोस्त क्या था बच्चों?
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है बच्चों, फिर से कुछ और एक्टिविटी ऐड करते हैं कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो गए जो मेरी वीडियो देख रहे हैं जिन्हें अभी भी इंग्लिश रीड करने नहीं आती, प्रॉब्लम फील करते हैं, इंग्लिश अच्छे से रीड नहीं कर पाते बच्चों। उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी बच्चों कि 3 लेटर्स को रीड कीजिए और 3 लेटर्स को कंपाउंड कर दीजिए, मीन्स 3 करके आप जोड़ के आपका जो वर्ड है उसको कोशिश कीजिए 3 लेटर्स में पढ़ने की। एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे देखिए, चलिए आते हैं। देखो वॉवेल्स वर्ड क्या ई है तो हम कहाँ तक पढ़ेंगे, आर तक, PER पर। वॉवेल्स वर्ड ओ है तो कहाँ तक पढ़ेंगे, एन तक, SON सन, पर, सन, NL, वॉवेल्स वर्ड ए है तो कहाँ तक पढ़ेंगे, एल तक, पर्सनल। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों ये लेसन हमें क्या सिखाता है, इस लेसन से हमें क्या मोरल मिलते हैं बच्चों, इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे देश से बहुत प्रेम करना चाहिए। ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे कि यहाँ के जो राजा ने, जैसे कि एथोपियंस ने बताया कि हमें अपने देश से कितना प्यार है, तो हम भी हमारे देश में रहते हैं बच्चों, आप भी हमारे देश का फ्यूचर है बच्चों। चलिए बच्चों, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा, क्या सीख देता है ये लेसन, ये लेसन हमें ये सिखाता है बच्चों कि हमको अपने देश जहाँ के हम सिटीजन होते हैं ना, जहाँ के हम नागरिक होते हैं, तो उस देश से हमें बहुत प्यार करना चाहिए। लाइक हम इंडियन है ना बच्चों, इंडिया में पैदा हुए, ठीक है, और अब आप हमारे देश का फ्यूचर है बच्चों। आप में से कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, ठीक है, कोई नेता बनेगा, ठीक है, कोई साइंटिस्ट बनेगा, तो आप ही हो बच्चों, आप ही हो हमारे देश का फ्यूचर। तो अपने देश को संभाल के रखना बच्चों, बहुत प्यार से रखना, इसका ख़्याल रखना, इसके नागरिकों का ख़्याल रखना, और बच्चों देश को क्लीन रखना, ठीक है? और एक अच्छे नागरिक बन के रहना बच्चों, ठीक है? होप सो बच्चों ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इमेजेस द्वारा इस लेसन को पढ़ने की कोशिश की है। तो बच्चों अगर आपको मेरा चैनल लर्न विद ज़िया पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।